मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों दीपावली 2024 को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भरा पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं 31 अक्टूबर को दीपावली है, कुछ लोग कह रहे हैं 1 नवंबर को दीपावली है। अब दीपावली कब है, हम कब मनाएं, इसमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन भरा पड़ा है। और लोग ऐसे में बहुत सारे लोगों को दोष भी दे रहे हैं कि पंडित लोग आपस में ही सहमत नहीं है अपनी बातों से। क्या करना चाहिए, कोई कह रहा है 31 को करना चाहिए, कोई कह रहा है 1 को करना चाहिए। अब ऐसे में एक सामान्य जनमानस जो है वो क्या करे, किन की बातों को सुने। फलाने आचार्य जी तो 31 को बोल रहे हैं, फलाने वाले तो 1 नवंबर को बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, किसी की बातें को सुने बिना अपने ग्रंथों की तरफ, अपने पंचांग की तरफ लौटना चाहिए। बहुत हो गया इंटरनेट से देखा हुआ पंचांग, अब चलते हैं अपने पंचांग को देखते हैं। वो पंचांग से आप खुद ही निर्धारित कर पाएंगे कि आपको 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहिए या 1 नवंबर को दीपावली मनाना ज़्यादा सही रहेगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस आपका सारथी हूँ, आपका गुरु हूँ। बस मैं मदद करूँगा आपको पंचांग दिखाने में। फैसला आपको करना है कहाँ पे रहते हैं आप, कब आपको दीपावली मनाना चाहिए। तो आइए चलिए भारत के प्रमुख पंचांगों को आज देखते हैं और जानते हैं दीपावली कब होने वाला है। पंचांग देखते हैं। ये विश्वविद्यालय पंचांग है। विश्वविद्यालय पंचांग कहाँ से छपता है, जिस क्षेत्र का ये पंचांग है इसे देखकर ही सभी समझ गए होंगे। फिर भी सबके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रकाशितम, अर्थात कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ से ये प्रकाशित होता है। बिहार का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालय है और यहाँ से हर वर्ष ही पंचांग छपता है और मिथिलांचल के पूरे भाग में ये पंचांग चलता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि बिहार का लगभग 60% जो एरिया है उसमें ये पंचांग जो है मान्यता प्राप्त है, लोग मानते हैं, क्योंकि ये सरकारी पंचांग है और बहुत ही सटीकता से इसमें जानकारियां लिखी होती हैं। अब इसमें सबसे अंतिम पेज पर लिखा रहता है कि कौन सा पर्व त्योहार कब है। उसमें आइए पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल से भी जानेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा विशिष्ट पर्व सूची देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ आएंगे थोड़ा सा और इसे मैं जूम करूँगा। 31 अक्टूबर में आइए, दीपावली यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 31 अक्टूबर को, अर्थात ये विश्वविद्यालय पंचांग में लिखा हुआ है दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना है। अब क्यों लिखा हुआ है, इन्होंने क्यों ऐसा किया, आइए जानते हैं। इसके लिए हमें कार्तिक मास के पेज पे इनके चलना होगा। आइए कार्तिक मास के पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के पेज पे आ गया हूँ। यहाँ एक पक्ष का एक पेज होता है, अंग्रेजी की तारीख है यहाँ पे लिखी हुई है। देखें 23, 24, 25, ऐसे ही 31 पे जब आएंगे यहाँ पे तो इन्होंने डिटेल में भी यहाँ पे दीपावली लिखा हुआ है 31 अक्टूबर को। 1 नवंबर को नहीं लिखा हुआ, आप देखें 1 नवंबर के सामने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 31 अक्टूबर को लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे आइए अमावस्या कब से 31 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर को कब तक है अमावस्या, इस पंचांग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये तिथियां दी गई है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से इसमें जानकारी लिखी रहती है। डिटेल में पंचांग ये देखना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको मोटी मोटी इसकी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्दशी तिथि जो है कृष्ण पक्ष की वो गुरुवार को है लिखा हुआ। गुरुवार को कौन सा दिन है यहाँ पे देखेंगे सीधे में, तो 31 तारीख है, गुरुवार को चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि कब तक है, तो यहाँ पे देखेंगे घंटा मिनट में यहाँ पे समय लिखा हुआ है, दिन के 3:23 तक चतुर्दशी है, अर्थात उसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। और अगले दिन अमावस्या तिथि कब तक है, तो शाम के 5:24 तक। तो अगले दिन 5:24 तक 1 नवंबर को अमावस्या तिथि रहने वाली है। अब सूर्यास्त कब होगा, इस पे ही यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है, इसको जरूर समझिए। यहाँ पे देखेंगे सूर्य अस्त लिखा हुआ है, सुअस्त घंटा मिनट में लिखा हुआ है। अब 1 को सूर्यास्त कब हो रहा है इस पे ध्यान दीजिए, अगर तो 5:31 पे सूर्यास्त हो जा रहा है, अर्थात जो अमावस्या तिथि समाप्ति हो रही है वो इस क्षेत्र में 5:24 पे ही समाप्त हो रही है अमावस्या तिथि, और सूर्यास्त हो रहा है 5:31 पे, अर्थात सूर्यास्त
तक अमावस्या तिथि 1 नवंबर को नहीं है इस क्षेत्र में। इसी कारण 31 अक्टूबर को दीपावली यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि दीपावली में 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। एक तो अमावस्या होनी चाहिए, दूसरा प्रदोष काल होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर अमावस्या सूर्योदय के दिन भी हो तो अति उत्तम, तो उसी को ज़्यादा मान्यता मिलेगी। नहीं तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, अमावस्या और प्रदोष काल। अमावस्या में प्रदोष काल होना जरूरी है। तो आप देखेंगे कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 31 अक्टूबर को दीपावली रहने वाला है। क्यों रहने वाला है इसका मैंने आपको प्रमाण यहाँ पे दे दिया। अब आइए दूसरे पंचांग पे चलते हैं। मेरे पास जो दूसरा पंचांग है वो देखेंगे यहाँ पे सर्वमंगला पंचांग है। सर्वमंगला पंचांग कहाँ से छपता है? तो ये बेगूसराय बिहार से छपता है। ये भी मिथिलांचल का एक अलग क्षेत्र है, यहाँ से छपता है। इसमें आइए जानते हैं कब रहने वाला है दीपावली, कब बताया गया है। तो उसके लिए हमें कार्तिक मास के अमावस्या वाले पेज पे आना होगा। तो चलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष वाले पेज पे चलते हैं। इनके देखेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष के पेज पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे इसमें भी अंग्रेजी की तारीखें लिखी हुई है। यहाँ 31 तारीख के आगे दिखेंगे दीपावली लिखी हुई है। यहाँ 1 नवंबर वाले में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, दीपावली नहीं लिखा हुआ है। काली पूजा वगैरह सब कुछ जो है आप देखेंगे 31 अक्टूबर को ही इसमें लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अमावस्या तिथि की समाप्ति कब होती है उस पर निर्भर करता है। देखेंगे 1 नवंबर का ये सीधा वाला पेज है। यहाँ से देखेंगे अमावस्या तिथि की समाप्ति कब हो रही है, 5:23 पे इस क्षेत्र में हो रही है। और अगर सूर्यास्त देखें कब तक हो रहा है तो 5:31 पे हो रहा है। 5:31 पे सूर्यास्त हो रहा है और अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 5:23 पे। अर्थात 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या नहीं रहेगा इनके यहाँ भी, तो इन्होंने 31 अक्टूबर को ही अमावस्या बताया हुआ है और इसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। अर्थात बिहार के सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाएगा। मेरे पास जो तीसरा पंचांग यहाँ पे लिया है मैंने, वो लिया है श्री काशी विश्वनाथ पंचांग। ये रूपेश महावीर पंचांग है, जो रूपेश ठाकुर प्रसाद का आपने कैलेंडर देखा होगा, उनके द्वारा ये पंचांग प्रकाशित होता है और ये वाराणसी से छपता है। आप देखेंगे यहाँ पे इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, कचौड़ी वाली गली वाराणसी। तो वाराणसी यानी कि बनारस काशी से छपने वाला ये पंचांग है। इसमें भी देखते हैं दीपावली कब दिया गया है। तो इसके लिए भी हमें इनके जाना होगा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष वाले पेज पे। आइए चलते हैं। इनके कार्तिक कृष्ण पक्ष वाले पेज पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने अंग्रेजी का तारीख सारा दिया हुआ है। यहाँ से आइए, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। अंग्रेजी की सारी तारीखें दी हुई है। 31 यहाँ पे लिखा हुआ है। 31 के सामने आप देखेंगे यहाँ पे प्रदोषे दीपावली लिखा हुआ है ना, प्रदोष दीपावली लिखा हुआ है, यानी कि प्रदोष काल में दीपावली इस दिन रहने वाला है। तो इसका दीपावली का जो त्यौहार है इन्होंने भी 31 को बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है? क्योंकि इनके यहाँ भी अमावस्या तिथि जो समाप्ति हो रही होगी 1 नवंबर को, वो सूर्यास्त से पहले हो रही है। इसी कारण इन्होंने 31 अक्टूबर को ही दीपावली बताया हुआ है। आइए अब अगले पंचांग पे चलते हैं। काशी से छपने वाला मैंने एक अन्य पंचांग यहाँ पे ले लिया है आपके रेफरेंस के लिए। 2 पंचांग में दिखाते जा रहा हूँ, एक क्षेत्र का। तो ये देखेंगे आदित्य पंचांग है, ये भी काशी विश्वनाथ से छपता है। अब इसके भी अगर आते हैं कार्तिक मास वाले पेज पे चलते हैं, देखते हैं कब ये बता रहे हैं दीपावली है। यहाँ पे हम इनके कार्तिक कृष्ण पक्ष वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी की तारीखें लिखी हुई है और 31 के सामने इन्होंने भी प्रदोषे दीपावली लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी 31 के लिए बोल रहे हैं क्योंकि काशी तक जो है सूर्यास्त से पहले ही अमावस्या तिथि की समाप्ति हो जा रही है 1 नवंबर को। इसका इन्होंने भी 31 अक्टूबर को बताया हुआ है। तो काशी क्षेत्र के जो भी लोग हैं या बिहार के पटना वगैरह के क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जहां जहां भी भोजपुरी बोली जाती है, वहां वहां भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली रहने वाली है। अब आइए अन्य पंचांगों पे भी चलते हैं। अगला जो पंचांग मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है निर्णय सागर पंचांग को। निर्णय सागर पंचांग कहाँ से? नीमच छत्तीसगढ़ से छपता है। इसमें जानते हैं छत्तीसगढ़, अभी हमने यूपी बिहार की बात की, अब छत्तीसगढ़ की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कब बताया गया दीपावली, आइए जानते हैं। तो इसके लिए भी हमें कार्तिक कृष्ण पक्ष वाले पेज पे इनके चलना होगा। आइए चलते हैं। हम लोग कार्तिक कृष्ण पक्ष वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष लिखा हुआ है। अब इसमें जानते हैं यहाँ पे अंग्रेजी की तारीखें लिखी हुई है। आइए जानते हैं 31 को देखते हैं क्या रहने वाला है। 31 को इन्होंने दीपावली नहीं बताया हुआ है।
ठीक है, अब 1 नवंबर को देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे अमावस्या भी बताया हुआ है, श्री लक्ष्मी पूजा भी बताया हुआ है, दीपावली, दीपोत्सव सब कुछ जो है इन्होंने 1 नवंबर को बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है, इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा, तभी तो बताया है इन्होंने। अब आइए जानते हैं 1 नवंबर को इनके यहाँ अमावस्या कब तक है। तो अमावस्या यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 नवंबर को कब तक है, 18:17 तक अमावस्या इनके यहाँ है, अर्थात शाम के 6:18 तक अमावस्या इनके यहाँ रहने वाला है। अब सूर्यास्त इनके यहाँ कब होगा, इस पे ही सारा चीज़ निर्भर करता है। यहाँ देखेंगे सूर्यास्त का समय दिया हुआ है, सूर्यास्त के समय में यहाँ पाएंगे 5:52 पे इनके यहाँ सूर्यास्त हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों में दीपावली जो है वो 1 नवंबर को मनाई जाएगी। अब दीपावली की पूजा कब करेंगे ये लोग, 5:52 जैसे ही समाप्त होगा, अर्थात जैसे सूर्यास्त होगा वैसे ही दीपावली की पूजा इनको करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजा, क्योंकि 18:17 से पहले पहले इनको पूजा अपनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि तब तक ही है, तो इससे पहले इनको अपनी पूजा जो है कर लेनी चाहिए। इनके यहाँ अमावस्या तिथि कम ही देर तक है, पटाखे आप जितनी मर्जी तक समय तक जलाते रहें उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दीपावली जो होता है लक्ष्मी पूजा के लिए, लक्ष्मी पूजा जो है आपको जल्दी जल्दी अपनी खत्म करनी है, और सारी तैयारियां आप पहले से करके रखेंगे तो आप आसानी से इस समय में कर पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप अब अच्छे से फैसला ले पाए होंगे कि आपको दीपावली 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए या 1 नवंबर को मनानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने विभिन्न पंचांगों को देखा और उससे ये निष्कर्ष निकला कि भारत के जिन क्षेत्रों में आप रहते हैं वहाँ के अनुसार आपको त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि हर जगह सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने की समय जो है वो अलग अलग है, और मुहूर्त जो अपना होता है वो उसी के हिसाब से चलता है। तो ऐसे में आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ही, जैसा कि पंचांग में आपने देखा, दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।